लगता है मुझे घड़ी देखते देखते प्रचार करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि हमने हमारे आदरणीय ब्रदर से सुना कि टाइम जो है हम लोगों का बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, और अगर मैं अपने आप को देखूं तो सबसे ज़्यादा लेट मैं ही पहुंचता हूं, तो इस चीज़ में मैं भी भागी हूं। तो उन्होंने सही कहा, जैसे कि ब्रदर ने कहा कि उनका स्कूल 6:30 बजे है, मेरा भी स्कूल 8 बजे है। वहाँ पर प्रिंसिपल बैठा हुआ है, आप देखिए, और हम लोगों को खुश भी हो जाए कि हम लोगों को 8 बजे से पहले हमें पहुँचना है। सर ने मुझे बोल दिया है कि वी आर वेरी पंक्चुअल, यू हैव टू बिकम अ पंक्चुअल पर्सन। तो हम लोगों को एकदम 8 बजे से पहले हम लोगों को रिपोर्टिंग करना है, और वहाँ पर लिख दिया गया है बोल्ड करके कि रिपोर्टिंग टाइम ऑफ टीचर इज 7:45। तो परमेश्वर हमारे लिए ऐसा नहीं करता, परमेश्वर हमें माफ़ करता है, पर ये ज़रूरी है कि हम लोग अगर जहाँ पर हम काम कर रहे हैं अगर वहाँ पर हम जल्दी जा सकें, तो कम से कम यहाँ जहाँ पर हमारा उद्धार होता है वहाँ पर हम 10 मिनट पहले पहुँच जाएं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आइए आज एक वचन पे हम लोग चलेंगे, और आज का वचन इफिसियों से मैं बांटना चाहूँगा आपके पास। हेलो 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 जी, ओके, थैंक यू। इफिसियों की पत्री सभी लोग निकाल लीजिए। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय, उसका 10 पद से आज हम लोग पढ़ेंगे 20 पद तक। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय, उसका 10 पद से 20 पद तक हम पढ़ेंगे, और मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सब ध्यान देंगे। जो ब्रदर बाइबल लेके आए हैं वो बाइबल से पढ़े, अगर आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन से देख के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत रहो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, और एक गीत के साथ हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग अपनी आंखों को बंद करें, मैं एक गीत गुनगुनाऊंगा और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मनों को तैयार करें कि परमेश्वर हमें ब्लेस करे, और हमें जो आने वाली विपत्तियां हैं उससे लड़ने के लिए हमारे आत्मा को तैयार करें। हम लोग सब अपने मनों को तैयार करें, और इस गीत के साथ हम लोग शुरू करेंगे और प्रार्थना में डायरेक्ट जाएंगे। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। अपने मनों को तैयार करें। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं।
परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता कि इस दिन को पिता तूने चुना था ताकि पिता तू मुझे यहाँ पर ला सके पिता। हे महान परमेश्वर, तूने जो मेरे दिल में वचन दिया है पिता परमेश्वर, मेरे आत्मा में जो अगुवाई की है, होने पाए कि मैं उस वचन का सटीक सटीक भेद तेरे बच्चों को बता सकूं पिता। हे महान परमेश्वर, आज हम जब वचन सुने तो हम वचन सुनने वाले ही नहीं पर उसमें चलने वाले भी बन सके। खुदा, हमारे हृदय को, हमारे कानों को अभिषेक कर पिता परमेश्वर, हमारे आंखों को अभिषेक कर, हमारे मन को अपने लहू से धो दे पिता परमेश्वर, ताकि जब वचन शेयर हो पिता, हम सांसारिक चिंताओं में नहीं पर तेरी चिंताओं में लगे रहे। हालेलुया। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। आपको पता है कि पेंटिकोस्टल कलीसिया जब हम लोग, वो लोग बोलते हैं आमीन, वो लोग जोर से बोलते हैं आमीन, यानी कि वो लोग पास्टर्स जितने धीरे बोलते हैं उससे डबल बोलते हैं, ताकि परमेश्वर उनकी पुकार को सुने कि हाँ वो तैयार है। आमीन, आमीन, हालेलुया। देखिए, यहाँ पर कुछ वचन इस तरीके से लिखा हुआ है और मैं एक एक करके वचन का प्रकाशन दूंगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने ध्यान को पूरी तरह वचन पे लगाएं। और आज शैतान सबसे ज्यादा कोशिश करेगा कि आपको वो वचन सुनने ना दें, क्योंकि जब हम उसके बारे में लोगों को बताते हैं तो वो बाधा डालता है, वो मोबाइल में रिंग चलवा देता है, हर वो चीज करता है जिससे आप वचन की तरफ ध्यान ना दे सके। देखिए, यहाँ पर बोला है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सबसे पहले हम जानेंगे कि शैतान की युक्ति क्या है। ध्यान से सुनिएगा। शैतान की युक्ति, शैतान सिर्फ एक ही तरीके से अपनी युक्ति रचता है, और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आप मसीह हैं, और जब आप एक मसीह हैं तो आप एक मसीह के सैनिक हैं। आप दो तरीके से अपने जीवन को बिता सकते हैं मेरे प्रियो, या तो आंख बंद कर लीजिए और बोल दीजिए सब कुछ ठीक है, और या फिर अपनी आंखों को खोलिए और उन शैतान और दुष्ट आत्माओं से लड़िए जो आपके और आपके परिवार को हर दिन हानि पहुंचाती है। आज का वचन उनके भेद को खोल के रख देगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। शैतान सिर्फ एक ही चीज से युक्ति डालता है, और वो एक ही तरीके से युक्ति कर सकता है आपके जीवन में, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं फिर से कहता हूं, शैतान की युक्ति है आपको फंसाना, आपसे अभिषेक को छीनना। आप जिससे ज्यादा प्यार करते हैं, जिस चीज को आपने अपने जीवन में प्रायोरिटी दे रखी है, उसी चीज से शैतान आपकी परीक्षा करेगा। यह है शैतान की युक्ति जो बाइबल बताती है। अगर आप फोन, अगर आप अपनी मोबाइल से प्यार करते हैं तो आपको मोबाइल से परीक्षा करेगा। यदि आप अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपकी पत्नी से आपकी परीक्षा करेगा। यदि आप वचन से प्यार करते हैं तो आपको वचन से परीक्षा करेगा। क्या आपने नहीं देखा यीशु मसीह को उसने किस चीज से परीक्षा की थी? यीशु मसीह को उसने वचन से परीक्षा की थी। उसने क्यों परीक्षा नहीं करवाया उनकी मम्मी से? उसने क्यों परीक्षा नहीं करवाया उनके भाई बहनों से? क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता था कि यीशु मसीह ने वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दिया है। और शैतान सिर्फ एक ही चीज से हार सकता है, जब वो आपकी वचन से परीक्षा करता है। उसको आप किसी भी तरीके से हरा नहीं सकते, उसका कोई तोड़ नहीं है। जब आप अपने जीवन में बाइबल और परमेश्वर से ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपने जीवन में बाइबल और परमेश्वर से ज्यादा अपने पत्नी को, अपने फैमिली को, अपने काम को, अपने घराने को, अपने जीवन को ज्यादा अहमियत देते हैं, तो शैतान आपको उसी से परीक्षा करता है। और ध्यान रखिए, जब आपकी पत्नी आपसे नाराज हो जाएगी या आपके जब हस्बैंड आपसे नाराज हो जाएंगे, आप उनसे झगड़ा नहीं कर सकते। और आप देखेंगे कि अगर आप उससे लड़ाई करेंगे तो हार आपकी ही है और आप ही हारेंगे, क्योंकि आप लड़ाई कर रहे हैं अपनी फैमिली से। आप बोलेंगे आपको मोबाइल से फंसाया जा रहा है, आप फिर अपने मन में दिमाग में लगाएंगे अगर मोबाइल नहीं होगा तो फिर काम कैसे होगा, फोन में बातचीत कैसे करेंगे। तो जिस चीज को आपने अपने जीवन में प्रायोरिटी दिया है मेरे प्रियो, शैतान उसी चीज से आपको हराने की कोशिश करेगा। मैं दो जन को आपको दिखाना चाहूंगा बाइबल से, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ऐसे दो जन जिन्होंने अपनी पत्नी को बहुत प्रेम किया,
और एक संभल गया और एक बच गया, लेकिन एक जो था उसने अपने जीवन में श्राप लेके आ गया। आप में से कितने लोगों ने आदम की स्टोरी को पढ़ा है? हाथ उठाइए। आदम की स्टोरी को कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ उठाइए। अच्छा, पीछे वाले लोगों ने नहीं पढ़ा आदम और हवा की स्टोरी? अच्छा, देखिए हम लोग इंडिया वाले ना बहुत चालाक हैं। जब एक हाथ उठता है तो उसके बाद उसको देख के दूसरा भी ऐसे ऐसे हाथ उठाता है, फिर तीसरा, और फिर जब देखता है सब हाथ उठे तब सब ऐसे ऐसे हाथ उठाता है। नहीं, परमेश्वर के काम में सब हर समय आगे बढ़ी। क्या आपने आदम की स्टोरी को देखा कि आदम जब तक अकेला था उसको प्रॉब्लम नहीं था, वो परमेश्वर के वचन से नहीं भटका। लेकिन आदम कब भटका? जब उसकी पत्नी को उसके जीवन में लाया गया। शैतान स्टडी करता है, आपको याद रखिएगा मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है आप सभी को स्टडी करता है शैतान। और शैतान देख रहा था कि आदम को ऐसे भटकाया नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर उससे मिलने आता है। और परमेश्वर ने सारे जंतु को आदम के पास भेजा था, सबको उसने नाम दे दिया, लेकिन किसी से उसको प्यार मोहब्बत नहीं हुआ, कोई उसके समान में नहीं था। परमेश्वर बोला इसका अकेला रहना ठीक नहीं है, काम करो इसके लिए एक पत्नी बना देते। जैसे ही पत्नी बनाई, और बाइबल बताती है परमेश्वर उससे शाम में और सवेरे मिलने आता था। आपको पता है क्यों? क्योंकि शाम के समय और सवेरे के समय एक सबसे ज्यादा खतरनाक समय होता है जब शैतान हमला करता है, और परमेश्वर इन दोनों समय में उनसे मिलने आता था, ताकि एटलीस्ट उनका जो बेटा है आदम ये सुरक्षित रहे, उसको शैतान भटका ना सके। लेकिन आपको पता है आदम ने अपने जीवन में अपने पत्नी को परमेश्वर से ज्यादा अहमियत दिया। वो उससे प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक दिन अचानक उसकी पत्नी आ गई और बोली कि आदम ये फल बहुत अच्छा है, परमेश्वर ने खाने से मना किया था, मैंने खाया, मुझे टेस्टी लगा, तुम भी खा लो। क्योंकि आदम प्यार करता था अपनी पत्नी से, और शैतान जानता था कि आदम को ऐसे भटकाया नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर से तो भटका ही नहीं पाएंगे, लेकिन चलो ना पत्नी से भटकाते हैं, क्योंकि इसने अपना जगह, अपना प्रायोरिटी सबसे ज्यादा अपनी पत्नी को देके रखा है। परमेश्वर की कोई चिंता नहीं है इसको। जैसे ही उसकी पत्नी ने आके बोला, उसने फल खा लिया। और आपको पता है एक बात, दोष लगाने का सिस्टम कब से चालू हुआ है? कितने लोगों को पता है कि दोष लगाने का सिस्टम कब से चालू हुआ है? आज हम लोग बहुत दोष लगाते हैं, वो ये नहीं करता है, वो ये नहीं करता है, पास्टर सही से प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, ये है वो है, उस चर्च में नहीं जाना है, ये नहीं जाना है, बहुत दोष लगाते हैं। आपको पता है दोष लगने का सिस्टम सबसे पहले पति पत्नी से ही चालू हुआ है। आदम को पूछा गया कि क्या तुमने वो फल खाया जिसको मना किया था मैंने? आदम ने बोला हाँ मैंने खाया, लेकिन मैंने खुद नहीं खाया, जो पत्नी तूने दिया था उसने खिलाया है। देखिए, मैंने काम किया खुद, लेकिन अब परमेश्वर को ही झूठा बना रहा है, और परमेश्वर को बोल रहा है जो पत्नी तूने दिया है वही पत्नी ने मुझे खिलाया है। युक्ति देख रहे शैतान को। शैतान कहीं बाहर से आराम से मजे ले रहा है कि देखो फूट डालो, शासन करो, फूट डाल दिया, अब तो इसको झमेला करना ही है, अब तो जाना ही है। युक्ति देखिए कैसे बांधता है। उसके बाद पत्नी से पूछा क्या तूने वो फल खाया? उसने बोला नहीं, सांप ने मुझे बहका दिया था। मतलब खुद किया, लेकिन खुद का दोष नहीं दिखा, डायरेक्टली बोला सांप ने मुझे बहका दिया था। शैतान फिर खुश, और फिर सांप को दंडित मिला। क्या लगता है आपको, सांप शैतान था? कई लोग आज बोलते हैं कि सांप शैतान था। मैं कहता हूं सांप शैतान नहीं था, शैतान उसके अंदर आया था। शैतान आत्मा है, वो शरीर रूप से नहीं आ सकता। लूसीफर आत्मा है ना, वो शरीर रूप से कैसे धारण कर सकता है? वो सांप के अंदर आया था और हवा के साथ उसने कुछ गलत कर दिया। सांप को भी दंड मिल गया, हवा को भी दंड मिल गया, और आदम को भी दंड मिल गया। मुझे बताइए यहाँ पर कौन बच गया जिसको दंड नहीं मिला? शैतान बच गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उन लोगों को बताया और दंड मिल गया उन लोगों को। देखा आपने कैसे युक्ति बांधता है उसको। एक और जन था जिसको बताया, मैंने बोला ना 2 जन दिखाऊंगा आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ में आए उसकी युक्ति। एक और जन था जिसका नाम था अब्राहम। मेरे साथ बोलिए अब्राहम। क्या आपको अब्राहम की पत्नी का नाम पता है मेरे प्रियो? कितने लोगों को पता है? जी नेहा बोलिए, अब्राहम की पत्नी का नाम सारा। अब्राहम की पत्नी का नाम सारा है? सच में है? अच्छा, कुछ लोग बहुत दिक्कत से बोल रहे हैं, क्या मतलब भाई कुछ और ना बोल दे। अब्राहम की पत्नी का नाम सारा है, लेकिन सारा उसकी पत्नी का नाम पहले नहीं था। उसकी पत्नी का नाम था सारे।
और सारे एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है दुख। अब्राहम ने जब अपनी पत्नी को शादी किया तो बहुत दुख को शादी करके लेके आया। ये बात हस्बैंड लोग और जितने भी यहाँ पर माताएं हैं, आप प्लीज बुरा ना माने, परमेश्वर ने उसके लिए कुछ और योजना रखी थी। अब्राहम की पत्नी का नाम था सारा, लेकिन उसके पहले उसकी पत्नी का नाम था सारे, जिसका मतलब था दुख। और परमेश्वर ने कहा था कि देख, मैं प्रतिज्ञा का संतान तुझे दूंगा और तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो तेरे आगे जाके तेरे वंश को संभालेगा। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, सारा जो थी उसको बहुत टेंशन था। वो हमेशा अपने पति से लड़ती रहती थी। और शैतान क्या करता था पता है? उसके दिमाग में बात डालता था, तेरे 30 साल हो गए हैं, तेरा कोई बच्चा नहीं है। देख 40 साल हो गया, तेरा कोई बच्चा नहीं है। 50 साल हो गया, तुझे अभी भी कोई बच्चा नहीं जन्मा। जो परमेश्वर बोला था वो भूल चुका है। अब सारा अपने पति को डिस्टर्ब करने लग गई, ध्यान से सुनिएगा। और उसने बोला कि देख, प्रतिज्ञा का संतान वो सब बात छोड़ो, मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिज्ञा का संतान मुझसे नहीं आएगा। तू मेरी दासी से विवाह कर ले, हाजिरा, उससे विवाह कर, और उससे तू जब विवाह संबंध में आएगा, जब उससे तेरा कोई पुत्र उत्पन्न होगा, उसको हम प्रतिज्ञा के संतान मान लेंगे। और सारा को वो बहुत प्यार करता था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, लेकिन चूंकि सारा को बहुत प्यार करता था, उसने जाके उसकी दासी से विवाह कर लिया, हाजिरा, और उसका बेटा उत्पन्न हुआ। उस बेटे का नाम क्या था, कौन बताएगा? राइट, उस बेटे का नाम था इस्माइल। और आपको पता है, इस्माइली जाति ही मुस्लिम जाति है। आप हिस्ट्री पढ़िए और आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा खून खराबा इस्माइली जाति में ही होती है। और वो प्रतिज्ञा का संतान नहीं था। और इस्माइल पैदा हुआ, सारा बोली देखो बच्चा पैदा हो गया है, यही मेरा प्रतिज्ञा का संतान है। परमेश्वर बोला नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारा प्रतिज्ञा का संतान नहीं, मैं तुमको प्रतिज्ञा का संतान दूंगा। जैसे ही परमेश्वर ने बोला, सारे का और टेंशन बढ़ गया। एक काम करो, ये बच्चा और पत्नी को निकालो यहाँ से, घर से निकालो। अब्राहम बोला अभी तो शादी किया, अभी निकाल दो, वरना नहीं निकालो। अब देखिए शैतान कैसे युक्ति बांध रहा है उसके दिमाग में कि इसको निकालो, नहीं तो तेरा पति का प्रेम तुझसे कम हो जाएगा। और लास्ट में अब्राहम को उनकी पत्नी की सुननी पड़ी, और अब्राहम ने उस छोटे बच्चे और हाजिरा को अपने घर से दोपहर के समय निकाल दिया। आपको पता है, भारतीय रूल के अनुसार, भारतीय संस्कृति में किसी को भी दोपहर में घर से नहीं निकाला जाता है। जो भी जाता है उसको खाना खिला के भेजा जाता है, ये भारतीय संस्कृति है। और अब्राहम ने अपनी ही पत्नी और अपने ही बच्चे को दोपहर में निकाल दिया। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। क्या ये सही था? किसी तरीके से क्या ये सही था? क्या अब्राहम जो इतना महान व्यक्ति था, उसके लिए सही था अपने परमेश्वर, अपने बच्चे और अपने पत्नी को निकालना? नहीं, पर बड़े ही दुख से उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को निकाल दिया। और आपको पता है कि जब सारा 90 वर्ष की थी और अब्राहम 100 वर्ष का था, तब परमेश्वर आया उनके जीवन में। और परमेश्वर आके बोलता है अब समय आया है, मैं तुझे प्रतिज्ञा का संतान दूंगा। और आपको पता है एक चीज, ध्यान से सुनिएगा, शैतान की युक्ति देखिए। शैतान ने सारा का दिमाग में इतना नेगेटिव भर दिया था कि डायरेक्टली उसने बोला कि मैं 90 की हो गई हूं और मेरी पति 100 के हो गए हैं, थोड़ी ना आप कोई प्रतिज्ञा का संतान होगा। और जैसे उसने हंसा, परमेश्वर अब्राहम की तरफ मुंह करके खड़े थे और अब्राहम की तरफ देख के बोला, अब्राहम तेरी पत्नी क्यों हंसी? मैंने जो बोला क्या मेरे लिए कोई काम करना असंभव है? तेरी पत्नी क्यों हंसी? और सारा पता है पीछे से क्या बोलती है? सारा बोलती है मैं तो नहीं हंसी। परमेश्वर बोले नहीं, तू तो हंसी। और आपको पता है, परमेश्वर चाहता तो उसी समय सारा को मार सकता था, लेकिन आपको पता है अब्राहम आदम जैसी गलती नहीं कर रहा था। उसने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रायोरिटी दी। जब सारा ऐसा बोल रही थी, अब्राहम उसके पैर के नीचे झुका हुआ था। हालेलुया। सारा को मारने से पहले अब्राहम को मारना होता, और सारा को वो मार भी सकता था, लेकिन उसने मारा नहीं। वो प्रतिज्ञा के संतान पत्थर से पैदा कर सकता है, लेकिन उसने सारा को मारा नहीं, क्योंकि अब्राहम ने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रायोरिटी दिया। हालेलुया। और आपको पता है उनका बेटा जन्मा, जिसका नाम उन्होंने रखा इसहाक, और इसहाक का मतलब होता है हंसी। आपने देखा, शैतान आपको उसी चीज से फंसाएगा जिस चीज से आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन अगर आप इस संसार की किसी वस्तु से प्रेम ना रखे ना, सिर्फ परमेश्वर के वचन से रखे, शैतान आपको कभी भी हरा नहीं सकता मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको किस चीज से हराएगा? आपकी पत्नी से? आपको किस चीज से हराएगा? आपका पैसा से जो आपके बैंक में है? आपको किस चीज से हराएगा? आपकी नौकरी से?
नहीं हरा सकता वो, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आए थे और उन्होंने यीशु मसीह को बोला कि प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर सबसे पहले जाने दे मुझे अपने पापा को गाड़ के आने दे, मैंने कि पापा को जो है उसका मुर्दा है उसको गाड़ के आने दे। प्रभु ने बोला अपना वो मुर्दा अपने आप को खुद गाड़ लेगा, तू पहले मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। जो हल में हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे अधिकारी नहीं, जो अपनी पत्नी अपनी फैमिली को मुझसे ज्यादा देखता है वो मेरा अधिकारी नहीं, जो अपने काम को मुझसे ज्यादा देखता है वो अधिकारी नहीं, जो अपने जीवन तक को मुझसे ज्यादा देखता है वो मेरा अधिकारी नहीं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत ही कठोर है, लेकिन परमेश्वर आपको इसलिए कहता है क्योंकि उस शैतान की युक्ति को जानता है। आप जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे वो उसी से आपको हराएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आइए वचन को पढ़े। यहाँ पर लिखा है क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, ध्यान से सुनिएगा, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये वचन घर पे पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है। क्या क्या चीज यहाँ पर परमेश्वर ने बोला है लेने के लिए। मेरे प्रियो, क्या आपको पता है कि शैतान आपको स्टडी करता है, वो हमेशा आपके ऊपर जलते हुए तीर फेंकता है। जब तक मैं चुपचाप बैठा हूं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ नहीं पाता है। जैसे कि मैं चुपचाप बैठा हूं, उदासी से शैतान आपको स्टडी करता है, और जैसे ही फिर आपका कोई दोस्त फोन करता है, सुबह जी तुम कैसे हो? नहीं ठीक हूं, लेकिन आजकल थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है। क्या हो रहा है? तो थोड़ा सा ना पत्नी से और फैमिली से थोड़ा झगड़ा हो रहा है, थोड़ा सा ना काम में मेरा झगड़ा हो रहा है, मुझे ठीक समय पर ना मेरा जो इनकम है वो नहीं आ रहा है। जैसे ही आप ऐसा मुंह से निकालते हैं, शैतान बोलता है ओह, तो यहाँ पर इसका कमजोर पॉइंट है। और आप जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं, बाइबल बोलती है कि वही चीज आपके ऊपर आ जाती है। उल्टा आपको ये कहना चाहिए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि एक धर्मी के लिए हर एक चीज मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। आपके पास खाने को नहीं है, परमेश्वर जानता है। आपके पास जीवन के कुछ अंश है, परमेश्वर जानता है। आप गैरियों से गुरैयों से बढ़कर है। हालेलुया। हर एक चीज आपको आपके साथ मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखिए, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मैं हर रात में बेथेल फ्री विल बैप्टिस्ट चर्च के ग्रुप में भेजता हूँ कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, 8:30 बजे की प्रार्थना, रात के 12 बजे की प्रार्थना, लेकिन मुझे कभी भी कोई रिप्लाई नहीं आता किसी जन से। मैं बुरा नहीं कहता हूँ, शायद मैं सीनियर्स लोगों की भी बात नहीं कह रहा हूँ, शायद हो सकता है कि वो व्यस्त हो, लेकिन मैं जवान लोगों को स्पेशली टारगेट कर रहा हूँ। मुझे कभी भी मैसेज नहीं आता है। मैं हर दिन लिखता हूँ, अगर आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप लोग कृपया भेजें, लेकिन कोई नहीं भेजता मुझे प्रार्थना रिक्वेस्ट। एक भी जवान मुझे आज तक नहीं भेजा। नेहा को छोड़ के एक दिन कॉल करके बोले कि प्रार्थना कीजिए। एक भी जवान मुझे नहीं भेजा आज तक मेरे लिए प्रार्थना करे। एक शायद पीयूष मुझे भेजा था कि प्रार्थना कीजिए मेरे एग्जाम के लिए, और बाकी जवान सबको क्या हुआ? और जवान छोड़िए, जितने अदर्स हैं उन लोगों को क्या हुआ? क्या आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया है? मुझे एक बात बताइए, क्या आपके जीवन में सब कुछ ठीक है? जो भी व्यक्ति आपको आकर बोलता है कि यीशु मसीह को मानो आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सबसे बड़ा ढोंगी है मेरे हिसाब से। यीशु मसीह को मानने से आपके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होगा, पर हाँ, यीशु मसीह आपको इतनी शक्ति दे देंगे ताकि वो सारी बुराइयों को आप जीत पा सके। हालेलुया। शैतान हमेशा आपको हराने की कोशिश करेगा, हर समय आपको हराने की कोशिश करेगा। आपने वचन पढ़ा कि वो आकाश में है, इस एनवायरनमेंट में फैला हुआ है, हर तरीके से आपको हराने की कोशिश करेगा। क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप दिन में कितनी बार प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप रात में प्रार्थना कर रहे हैं? और मैं आपको दोष नहीं लगा रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। कुछ लोग बोलते हैं ना, ब्रदर बहुत खराब घोटा सुनाते हैं ना।
दोष मतलब क्या होता है? आप भी वो काम कर रहे हैं और दूसरा भी वो काम कर रहा है और आप उसको दोष लगा रहे हैं। आप घर पे कब प्रार्थना में बैठते हैं, मुझे ये बात बताइए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हो सकता है कि बुरा लगे और मैं चाहता हूं कि आज थकात से सबको लगे ताकि वो समझ पाए। विथ ऑनेस्टी परमेश्वर के सामने हाथ उठाना है। यहां पर कितने जन हैं जो 1 घंटे की प्रार्थना करता है? हाथ उठाइए। 1 घंटे की प्रार्थना करता है, विथ ऑनेस्टी बोलिए। 1 घंटे की प्रार्थना करता है। अच्छा, 1 घंटा नहीं, आधा घंटा। हालेलुया। अच्छा, मेरी मम्मी बोली वो 1 घंटे की प्रार्थना करती है। हाँ करती है, मैं देखा हूं मेरे आंख से, विथ ऑनेस्टी। यहां पर कितने जन हैं जो 2 घंटे की प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाइए, विथ ऑनेस्टी बोलिए। स्पेशली पीछे जितने जवान बैठे हुए हैं, मेरे रिलेटिव्स भी बैठे हुए हैं पीछे में, आप भी हाथ उठाइए कि आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं। यहां पर कितने जन ऐसे हैं जो 3 घंटे की प्रार्थना करते हैं? मैं 3 घंटे की प्रार्थना करता हूं हर दिन। हर दिन मेरा 3 घंटे का प्रार्थना हो जाता है। इधर उधर करके 3 घंटे की प्रार्थना हो जाता है। पुलपिट में खड़ा होकर बोल रहा हूं। आप कितने घंटे की प्रार्थना कर रहे हैं? 3 घंटे की प्रार्थना करने के बाद भी मुझे लगता है मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। और आपको पता है, परमेश्वर ने मुझे इतना ब्लेसिंग्स दिया है जब से मैंने प्रार्थना करना शुरू किया है। सिर्फ 5 रुपए के लिए मैंने अपने पापा का दवाई मैंने ले लिया था और आज हर महीने एटलीस्ट 7,000 रुपए मेरे बैंक के अकाउंट से कट जाता है, फिर भी परमेश्वर मुझे कमी नहीं करता। मेरे बीएड के एग्जाम के लिए हर महीने 7,000 रुपए कट जाता है। एक 7,000 रुपए एक व्यक्ति की सैलरी होती है, लेकिन परमेश्वर मेरे अकाउंट से 7,000 रुपए काट लेता है और मेरा एग्जाम भी हो रहा है लेकिन मुझे कमी नहीं होती, फिर भी रह जाता है परमेश्वर की ओर से। इतना ब्लेसिंग है प्रार्थना करने में। पॉल दिनाकरन 6 घंटे प्रार्थना करते हैं। राम बाबू 8 घंटे प्रार्थना करते हैं। प्रॉफेट बजिंदर सिंह 7 घंटे की प्रार्थना करते हैं। राम बाबू कहते हैं 3 घंटे तो मैं उल्टा पुल्टा बोलते ही रहता हूँ, अन्य अन्य भाषा बोलता हूँ। तो जब तू 3 घंटे उल्टा पुल्टा बोलता है, अन्य अन्य भाषा बात करता है, तो तू प्रार्थना कब करता है? इसका मतलब 3 घंटे के बाद उनकी प्रार्थना शुरू होती है। और आज देखिए राम बाबू, आज कभी भी आप उनको नहीं देखेंगे रोल्स रॉयल और गाड़ी में नहीं घूमते हुए। आज मसीह अगर गरीब है तो मसीह का गरीब होने का मेन कारण है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने बर्थ राइट को नहीं लिया। आप मसीह है तो आपका पैसे वाला होना और आपका अच्छा जीवन बताना ये आपका राइट्स है। हालेलुया। आप गरीबी में नहीं जी सकते। बाइबल बताया है, बाइबल बोला है कि मेरे मार खाने से तुम चंगे हो गए हो, मेरे गरीब होने से तुम धनी हो गए हो। अपने जीवन को देखिए, अगर आप धनी नहीं हैं तो वहां पर प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। बाइबल बोलता है प्रार्थना कीजिए। लास्ट यहां पर बाइबल बोलता है और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय एक प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। अभी मैं साहस के साथ भेद बता रहा हूं कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि मुझे बाद में मौका मिलेगा कि नहीं बोलेगा कि ये जो है इसको मौका मत दीजिए। और मुझे पता है ये बहुत कड़ा बोलता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर पौलुस भी कड़ा बोलता था। वो बोलता है साहस के साथ बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी बात बोलकर मैं एंड करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बोला है और अभी भी बोल रहा हूं। एक दिन की बात है जब पॉल दिनाकरन जी के पास एक प्रेस रिपोर्टर आए और उन्होंने कहा, दिनाकरन जी आपके पास इतना पैसा है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है, इतना सब कुछ है, इसका राज क्या है? आपको पता है पॉल दिनाकरन जी ने क्या किया? पॉल दिनाकरन जी ने उस प्रेस रिपोर्टर का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के वो साइड में लेके गए खंबे के पीछे और अपना पैंट उठाया और अपने घुटने को दिखाया। प्रेस रिपोर्टर बोले ये क्या दिखा रहे हैं मुझे, ये तो पूरा काला हो गया आपका घुटना। बोले यही मेरा राज है मेरे सक्सेस का। हालेलुया। मैं हर घंटे 6 घंटे तक प्रार्थना करता हूँ, घुटने टेक कर प्रार्थना करते करते ऐसा हो गया है कि पूरा काला हो गया है। आज भी इतने ओवर एजेड है, लेकिन उनका जो घुटना है अब और ज्यादा काला हो गया होगा। हमें ना कभी कभी अपने घुटनों से भी आशीष मिलती है। हालेलुया। मैं अपने घुटनों को देखता हूँ, मेरा एक पैर डैमेज है, पर मैं अपने घुटनों को देखता हूँ कि पॉल दिनाकरन जी जैसे बोल के गए, फट हो गए उनके घुटने, मेरा घुटना ऐसा हुआ है कि नहीं? सोचिए तो हम लोग जो यहाँ बैठे हैं,
जब सिंहासन के समय में आएंगे, सिंहासन के समय में आपसे पूछा जाएगा आपका गवाही पौल दिनकरन जी की गवाही के साथ कहां तक टिकेगी? मेरी गवाही, आपकी छोड़िए, मेरी गवाही कहां तक टिकेगी? सुबह जी तुम 3 घंटे प्रार्थना करते थे, वो 6 घंटे करता था। तुम हमेशा काम में बिजी रहते थे, लेकिन ये जंगल झाड़ में जाकर प्रचार करता था। और जो लोग मसीह मर जा रहे हैं उनके सामने मेरी गवाही और आपकी गवाही कहां टिकेगी? हालेलुया। अभी सुधरने का टाइम है। प्रभु कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। सभी लोग खड़े हो जाए अपनी जगह पर और हम लोग आज एक साथ प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि जो अभिषेक अगर हमसे चला गया हो तो वो अभिषेक परमेश्वर हमें फिर से दे, ताकि प्रार्थना करने की सामर्थ और शैतान की युक्ति समझने की सामर्थ हमारे ऊपर हो सके। सब एक साथ प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम लोग लास्ट अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सभी लोग मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं हर उस कारण के लिए प्रभु जो तूने हमारे लिए किया है। ऐ खुदावन, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की तूने हमें ब्लेस किया है प्रभु। इस पुलपिट के सामने खड़ा होकर कोई भी झूठ नहीं बोल सकता पिता। जो भी तूने मेरे मन पे दिया था पिता, मैंने इन सभी को बांट दिया है। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, होने पाए कि ये वचन इनके जीवन में जाकर गहरा जगह करने पाए, अंधकार की ताकतें इसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, जिस प्रकार पिलातुस ने अपने हाथ धोए थे प्रभु, मैं भी अपना हाथ धोता हूं पिता, क्योंकि जैसा तूने बोला मैंने बता दिया पिता परमेश्वर। तू कल रात से ही मुझे आत्मा में अगुवाई कर रहा था पिता। जो वचन इनके लिए था पिता, वो वचन पिता परमेश्वर इनके जीवन में काम करे। होने पाए ये शैतान की युक्तियों को समझे, होने पाए कि ये सिर्फ अपने जीवन में तुझे प्रायोरिटी दे पिता। कोई फैमिली इनकी प्रायोरिटी नहीं, कोई पैसा इनकी प्रायोरिटी ना हो, कोई मोबाइल फोन इनकी प्रायोरिटी ना हो पिता परमेश्वर, कोई काम जॉब, यहाँ तक कि इनके जीवन को भी ये तुझ समझे, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये तुझे दे। हालेलुया। हे महान परमेश्वर, हमने देखा है कि जब जब लोगों ने तुझे प्रायोरिटी दिया है, तूने उन्हें आशीषों से भरा है। हालेलुया। प्रभु, हम तेरा